चंद रुपए जोया की मुट्ठी में डालकर नाजिम ने कहा, ये घर का खर्चा है, महीना भर इसी में गुजारा करना होगा। और झट से बगैर जोया को देखे घर से बाहर निकल गया। जोया हैरानी से बैठी मुट्ठी में चंद नोट देखकर तिलमिला उठी। स्याह बादल बढ़ते हुए तेजी से चले आ रहे थे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू होने लगी। उसके तसव्वुर में एक चेहरा आ गया। उसकी चमकती आंखें जिनमें मोहब्बत रची थी, कई कहानियां छुपी थीं, उसे याद आने लगी और एक एक करके तमाम वाकयात सामने आ गए। अपने ही घर में उसे ड्राइंग में बैठा देखा ताकि आने वाले को मैं अच्छे तरीके से देख लूं। मैंने उसको पूरी तरह गौर से नहीं देखा था और वहां से भागने लगी तो एकदम उसको पीछे आते हुए बोला, प्लीज आराम से मुझसे बातचीत करें। घर वालों ने मौका दिया है एक दूसरे को समझने का। वो चुपचाप उसके सामने बैठ गई। शर्मो हया से उसकी आंखें झुकी हुई थीं। जैसा कि आपके भाई को बता चुका हूँ, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, आपको खुश रखूंगा, आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जोया चुपचाप उसके सामने बैठी रही। आप भी तो अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने मास्टर्स किया है, आजकल घर में वक्त गुजरता है, आप मुझे बहुत पसंद आई हैं। मेरे ख्यालों में शरीके सफ़र ऐसी ही लड़की थी। उसको जोया बहुत पसंद आ गई थी। अच्छा खासा खाते पीते घराने से ताल्लुक था, मगर नाजिम उसके भाई का दोस्त था। बहुत होनहार, बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज। रिश्ता तय हुआ और जोया की शादी नाजिम से हो गई। मगर किस्मत का लिखा कौन पढ़ सकता है। नाजिम जिस महकमे में काम करता था, वहाँ फर्म बंद होने की सूरत में उसकी नौकरी ख़त्म हो गई। मजबूरन वो किसी और महकमे में काम करने लगा, मगर इतने रुपए नहीं मिलते थे। जोया बड़ी मुश्किल से गुजारा करती और अक्सर राहील को याद करती। अगर उसके साथ शादी हुई होती तो आज वो ऐश कर रही होती। खलाओं में छुपे हुए दर्द की कहानी ढूंढने लगी तो राहील का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ गया। बस एक ही गम उसके दिल में छुपा हुआ था। इस दर्द की चुभन बढ़ती जा रही थी। रह रह कर एक ही पछतावा था कि अगर राहील के साथ शादी होती तो इसके हालात इतने बुरे ना होते। वो जरूर जानती थी कि नाजिम उसको दिलो जान से चाहता है। एक और भी दुख इसके दिल में समाया हुआ था। उसकी माँ भी उसके साथ ही रहती थी, जिसकी देखभाल वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकती थी। भाई माँ को रखने के लिए अपनी मजबूरी जाहिर करता। अगर माँ को अपने घर लाया तो मेरी बीवी घर छोड़कर चली जाएगी। उसे अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत थी। शादी के फौरन बाद वो अपनी माँ को अपने घर ले आई। नाजिम ने उनको रखने से इनकार नहीं किया था। इंसानियत का जज्बा नाजिम में कूट कूट कर भरा हुआ था। जोया की वालदा का इलाज मुआलजा और अद्वियात का बहुत ख्याल रखता। बचपन से उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। जोया की माँ को अपनी माँ समझता। वक्त गुजरता गया, घर के हालात तंग होते गए। जोया ने कभी भाई से इमदाद न मांगी, ना ही कभी भाई को ख्याल आया। हालांकि नाजिम के हालात शबीर से छुपे हुए नहीं थे। नाजिम ने बहुत कोशिश की कि बेहतर से बेहतर मुलाजमत मिले, मगर न जाने क्यों अभी तक वो मायूसियों का सामना कर रहा था। फिर एक दिन राहील का फोन आ गया। कौन? जोया, में राहील। जोया का तो दिल उछलकर हलक में आ गया। कहिए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जोया, मैंने जब से आपको देखा है भूल नहीं पाया। पहली नज़र में आपने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं भूलना चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मुझे तुम्हारे घर के हालात मालूम हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी नाजिम से क्यों कर दी। जोया ने अपने गम के जज्बात को संभाला और जवाब दिया, अब ऐसी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। जोया, यकीन मानो, मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम नाजिम से खुला ले लो तो आज भी शादी करने को तैयार हूँ। अच्छा, क्या आप गैर शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी भी बीवी है, मगर पहले दिन से मेरी उसके साथ नहीं बनी। राहील, मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी माँ भी मेरे साथ रहती है, मगर उसने कभी कोई एतराज़ नहीं किया। तो कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम अपनी माँ को मेरे साथ रख सकती हो। मैं नाजिम से बढ़कर उनका ख्याल रखूंगा। जोया ने जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। कमरे में आकर ज़ारो कतार रोने लगी। वो सोचती कि देखा जाए तो नाजिम का भी कोई कसूर नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश है। फिर मेरा दिल राहील की बातों में क्यों उलझ जाता है। काश कि बशीर भाई मेरी शादी फौरन राहील के साथ कर देते। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। बगैर जाने पहचाने राहील की यादों में वो ऐसे खोई
कि उसे भुला नहीं सकी। न जाने उसको क्यों बार बार राहील की याद आती। वो सोच रही थी और उसकी सोचें बढ़ती जा रही थी। क्या सोच रही हो? नाजिम कब का कमरे में आकर उसका जायजा ले रहा था और वो सोचों में गर्क थी। मैं हकला गई। घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। कोई बात नहीं, आंटी दिन रात दुआ करती हैं और दुआएं जरूर रंग लाएंगी। जानती हो, मैंने सोचा है कि बाहर बरामदे का जो कमरा है उसमें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। इसमें तुम भी मेरी मदद करना। दोनों मिलकर इतना रुपए तो कमा लेंगे कि गुजर बसर अच्छा हो जाए। जोया ने निगाहें उस पर जमाते हुए गुस्से से कहा, इतनी जल्द बच्चे आ जाएंगे? शेख चिल्ली वाली बातें करते हैं। क्यों नहीं आएंगे? बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। मोहल्ले के बच्चे जो दूर ट्यूशन के लिए जाते हैं आसानी से आ जाएंगे। 2 रोज बाद नाजिम ने बाहर बोर्ड लगा दिया। 1 हफ्ते में बच्चे आना शुरू हो गए। जोया खुद भी चाहती थी कि घर के हालात बेहतर हो जाए। शाम के वक्त वो नाजिम के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने लगी। एक रोज बच्चे के साथ उसकी माँ अंदर आ गई। जोया ने खंदा पेशानी के साथ उसका इस्तकबाल किया। वो बड़ी सुलझी हुई और मुहज्जब लड़की थी। अपने बेटे को छोड़ने और ले जाने के लिए खुद आती। एक रोज वो लेने के लिए आई तो उसकी आंखों के गोशों में आंसू छलक रहे थे। मौसम अबर आलूद था, बारिश हो रही थी। आप कुछ देर ठहर जाएं, बारिश बंद होने का इंतजार कर लें। जोया ने उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। एकदम से पूछा, खैरियत है? आप परेशान दिखाई देती हैं। उसने खाली निगाहों से जोया को देखा तो कहा, उदासी मेरे मुकद्दर में है। जोया उसको ड्राइंग रूम में ले आई। आप बैठें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जोया जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी और सोचने लगी कि इतनी अमीर लड़की है, इसको क्या गम हो सकता है। जोया ने कमरे में आकर चाय पेश की तो उसने कहा, मेरी वजह से आपको ज़हमत उठाना पड़ी। मुझे तो आपकी ज़िंदगी पर रश्क आता है। रोज़ाना मियाँ बीवी एक साथ काम करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, सब कुछ होते हुए भी मेरे हाथ खाली हैं। वो क्यों? जोया ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। मेरे शौहर को परखने का मौका ही नहीं मिला। माफ़ करना, मैं बहुत गमज़दा थी, आपसे शेयर कर बैठी। फिर जानते हैं, मेरे भाई के दोस्त शब्बीर को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा यह रिश्ता मेरी बहन के लिए भी आया था, मगर जब मैंने राहील की छानबीन की तो उसका किरदार दागदार था। कौन राहील? मेरा शौहर। तो क्या शब्बीर आपके भाई के दोस्त है? जी। उन्होंने बताया कि आपने नगमा की शादी उस लड़के के साथ क्यों कर दी? मैं शब्बीर की बहन हूँ। आप जोया हैं? जी। देखिए, राहील का रिश्ता आपके घर वालों ने नामंजूर कर दिया। मेरी किस्मत खराब थी, मेरी शादी ऐसे शख्स से हो गई जो इंतहाई बेहिस इंसान है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। नगमा ज़ारो कतार रोने लगी और जोया को माजी के वाक़यात एक एक करके आंखों के सामने आने लगे। कोई दिन ऐसा नहीं कि राहील को याद करके आंसू न बहाती हो। ख्यालों की धूप छाँव जो पैकर उसने सजा कर रखा था वो चकनाचूर हो गया। इतनी दर्दनाक कहानी नगमा की सुनकर उसका सांस फूलने लगा। फिर उस पैकर की करचियाँ दूर दूर तक हवा में तहलील हो गई। नाजिम इससे मोहब्बत करने वाला शौहर जिसकी अजमत को वह पहचान नहीं सकी। नाजिम इससे भरपूर मोहब्बत करता है और मोहब्बत में बड़ी ताकत है।